जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में मैं फिर से लेकर के आया हूं प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 5, जिसमें हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीटीईटी, सेंट्रल टीईटी, शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है दोस्तों ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताते जाइए कि दोस्तों की राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है, उसमें बाल विकास और हिंदी के ही हमने प्रैक्टिस की है, तो आप उसको ज़रूर दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नताओं का आधार हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति में उसकी जो विभिन्नता होती है ना, तो वो किस आधार पर हो सकती है? उसके रुचि के अनुसार से हो सकता है, शारीरिक विकास के अनुसार हो सकता है, मानसिक विकास के अनुसार हो सकता है, या फिर उपरोक्त विकास के मतलब उपरोक्त जितने भी ऑप्शन है उप सभी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पेस्टोलॉजी ने विद्यालय में किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की थी? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, पेस्टोलॉजी जो है एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रयोग के लिए एक विद्यालय चुना था, जिसमें कुछ वर्ष जो है उनको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ कि कितने आयु वर्ग के बच्चे उसमें शामिल थे। तो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे, 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे, 3 से 13 वर्ष तक के बच्चे, या फिर 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 से 13 वर्ष तक के बच्चे उसमें शामिल थे। नेक्स्ट है दोस्तों, 120 या उससे अधिक IQ वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, 120 से अधिक वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? सामान्य वर्ग में आते हैं, प्रखर बुद्धि वर्ग में आते हैं, मंद बुद्धि वर्ग में आते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बुद्धि उपलब्धि, जिसे हम IQ कहते हैं, इसका जो निर्धारण किया जाता है वो इसके प्रणेता कौन है? ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, बुद्धिमत्ता उपलब्धांक जो है, जिसे हम IQ कहते हैं, क्या होगा यदि मानसिक व शारीरिक आयु समान हो? तो दोस्तों, मानसिक आयु और वास्तविक आयु जो है अगर हमारा सेम है, तो उसका आंसर क्या होगा? ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों कि IQ निकालने का जो फार्मूला है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो मानसिक आयु क्या है, दोनों के लिए सेम है, तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? 100 बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता किस आयु तक बढ़ती है? तो बुद्धिमत्ता जो है किस आयु वर्ग तक बढ़ती है? 18 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, या फिर जीवन भर? तो भाई ये बुद्धि की बात है, और बुद्धिमत्ता मतलब कहीं सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर कब ये रहता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बुद्धिमत्ता तो भाई अपने अनुसार है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा एज बढ़ने के साथ साथ बुद्धि में भी कमी देखने को मिलता है। जैसे भूलना है ना, कोई भी चीज़ को याद ज़्यादा देर तक ना रख पाना, ठीक है, अच्छे से दिखाई ना देना, कोई भी याददाश्त उसमें क्या होता है, कमी आना। तो ये जीवन भर ये अगर टिक सोच रहे होंगे तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IQ पर प्राप्त अंक उदाहरण है। तो IQ पर प्राप्त अंक उदाहरण किसका है? आधुनिक पैमाने का, नॉमिनल पैमाने का, क्रमबद्ध पैमाने का, या फिर आंतरिक पैमाने का? तो IQ जो है दोस्तों, हम उसका जो निकालते हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो वो है आंतरिक पैमाना है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि जो है हम तो देख नहीं सकेंगे, ठीक है, कि उसका कितना पावर है ना, उसका ब्रेन पावर कितना है, तो हम ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंतरिक पैमाना कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कब बुद्धि उपलब्धि का परीक्षण जो है IQ का प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम जो किया गया था बिने महोदय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में, 1908 में, 1916 में, या फिर 1937 में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में सर्वप्रथम जो है IQ का परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो सामाजिक बुद्धिमत्ता की जो अवधारणा है वो कौन किया था? तो थॉर्नडाइक ने, बीने ने, कैटल के ने, या फिर स्पीयरमैन ने? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों, जो बुद्धिमत्ता का जो IQ नापने का जो पैमाना है वो बिने के द्वारा दिया गया है, लेकिन सामाजिक बुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत है, अवधारणा है, वो थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सृजनात्मकता का मुख्य संघटक
कौन सा है? तो सृजनात्मकता का मुख्य संघटक प्रवाह, मौलिकता, परिभाषा, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब किसी भी बच्चे के सृजन के लिए उसके प्रवाह, मौलिकता, परिभाषा ये सभी उसमें इंक्लूड रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किसने किया था? तो प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किसने किया था दोस्तों? तो ये जो है आपका वेशिलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नर क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन दिया है XX, XXY या फिर YYX। तो नर क्रोमोसोम होता है वो किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? X और Y पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर नर का XY रहता है तो मादा का क्या रहता है? XX, XY, YYY या फिर XXX। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों XX। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करके दोस्तों साथ ही साथ आप देते जाइए और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ उसको भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है ओल्ड क्वेश्चन पेपर का, प्रैक्टिस सेट का, बहुत सारे और भी वीडियो हैं उसको देख लीजिएगा। बुक लिस्ट भी मैंने सजेस्ट किया है नीचे, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए, और www.abhyasgk.com विजिट करके भी आप अच्छे अच्छे पोस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगता का निर्धारण होता है। तो वंशानुगता का निर्धारण कैसे होता है? जीन के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, ये सभी। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम और ये न्यूरॉन्स ये सभी के सभी जो दोस्तों हमारे सेल्स के अंतर्गत होता है। लेकिन जो वंशानुगत जो आता है वो दोस्तों जीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम के अंतर्गत ही जीन आता है। ठीक है, न्यूरॉन्स कोशिका के अंतर्गत रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम के अंतर्गत का आपको जीन्स देखने को मिलेगा। और ये क्रोमोसोम किसके अंतर्गत रहता है दोस्तों? DNA के अंतर्गत, DNA के अंतर्गत ये क्या रहता है? स्थित रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निषेचित अंडा कहलाता है। तो भाई जो निषेचित अंडा है वो क्या कहलाता है? आपका भ्रूण, क्रोमोसोम, जीन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जन्म से पूर्व काल की कितनी अवस्थाएं होती है? तो भाई बच्चे जन्म नहीं लिया है और जन्म से पहले बच्चे को कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है इसके बारे में बताया गया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आप देख लेंगे, ऑप्शन देख लीजिए 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो बी है, 3 अवस्थाएं जो बताई गई है वो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो भाई किशोर अवस्था है और उसमें क्या करोगे आप? निर्देशन की जरूरत पड़ रहा है बच्चे को, तो किस क्षेत्र में आप उसे निर्देशित करोगे? शैक्षिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, व्यावसायिक रूप से या फिर उपरोक्त सभी? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप उसको सार्वभौमिक विकास की ओर ले जाना है तो उपरोक्त सभी पर आपको क्या करना पड़ेगा? निर्देशित करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है। तो मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? बुद्धिमान जानवर, विषयी, जीवधारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है दोस्तों? एक विषयी माना गया है। ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका बुद्धि जो है बहुत ही कहा जाए तो सार्वभौमिक विचार रखने वाला। ठीक है, तो विश्व में दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्रेन पावर किसके पास है? मनुष्य के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं। तो मूल प्रवृत्तियों की दोस्तों विशेषताएं क्या है? ये जन्मजात होती है, प्राणियों में स्वभाव में निहित होती है, मूल प्रवृत्तियाँ किसी न किसी संवेग से संबंधित होता है, उपरोक्त सभी। तो भाई मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्ति मुख्य तौर पर 14 मूल प्रवृत्तियां जो है दोस्तों बताया गया है और उनसे संबंधित 14 संवेग जो है हमारे अंदर रहता है। जैसे भय, भय की मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? हमारा संवेग है भय, तो भय की मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? डर कर भागना। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों 14 जो है हमें संवेग के बारे में बताया गया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाई मनोविज्ञान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो कौन सा हो जाएगा? अंतर्दर्शन विधि, प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि या फिर प्रश्नावली विधि।
तो अंतर्दर्शन मतलब क्या होता है, अंदर के बारे में पूरा डिटेल से क्या करना, पढ़ना। प्रयोग मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट करना। निरीक्षण में क्या करना, हुए हुए चीज़ों को आप जो है एब्जॉर्ब करना, ठीक है। प्रश्नावली में क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयोग विधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि अंतर्निरीक्षण विधि अपने आत्म में देखना ही अंतर्दर्शन है। तो अंतर्निरीक्षण विधि है वो अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। तो ये किनके द्वारा कहा गया है, बी.एन. झा ने, स्किनर ने, स्काउट ने या फिर वुडवर्थ ने। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आप सभी को पता होगा। तो अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है वो दिया गया है किनके द्वारा, स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं ने ही निरीक्षण, ठीक है, इस विधि को आत्मा मतलब देखकर अंतर्दर्शन करने की बात कही है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, जो स्किनर है उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तो मनोविज्ञान में किस विचार में प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। तो किस विचार को जो है प्रथम बल के नाम से जाना जाता है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संज्ञानात्मक विश्लेषण, कार्यात्मवादी बल या फिर मानव परकता बल, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके दोस्तों नीचे ज़रूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्लास रहा है। अगर आपको ये सभी चीज़ें याद है तो बहुत ही, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा डेफिनेटली आप सही उत्तर पर ही टिक लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों, और बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को आपने सही सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। और दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करता है, बिल्कुल आप अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो दोस्तों आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना करके डाला है, आप उसको देखिए, उसको परचेस किस तरीके से कर सकते हैं आप उसको, आप पूरी जानकारी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।